सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार, राम राम, खमा घणी। आप सभी का स्वागत है 5 मिनट ग्रामर सीरीज में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और आप ये वीडियो देख रहे हैं सेंक्टम क्लासेस की तरफ से। तो देखो, इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रामर का एक सवाल जो पूछा गया है एग्जाम्स में, और वो इसलिए करते हैं कि जिस तरह से पैटर्न बदल रहा है तो आपको ऐसे पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक जैसे पैटर्न वाले सवालों को सोल्व कर लेते हैं तो उससे भी आपका काम आसान हो सकता है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का। तो ये देखो, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2019 प्री के एग्जाम में पूछा गया था, और मैंने देखा है ये वाला जो सवाल है नो सूनर डिड वाला अक्सर आता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, बैंक के दे रहे हो, या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उसमें आप अपीयर हो रहे हो। तो इस सवाल को पहले समझते हैं। सवाल में लिखा है नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रेन एज फास्ट एज ही कुड। तो जैसे ही उसने टाइगर को देखा वो भाग गया जितना तेजी से वो भाग सकता था। तो यहां पर आप लोगों को जैसे ही नो सूनर की बात आती है, आपको 4 या 5 चीजें हैं जो हम सभी को ध्यान रखनी है। वो कौन सी हैं वो आप यहाँ पे एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कि नो सूनर के साथ डिड आता है, ठीक है, पास्ट में ही ये बात लिखी जाती है। यहाँ पे सूनर जो है अपने पास ये कंपेरेटिव डिग्री की तरह यूज हुआ है, जैसे कि वाइजर, स्ट्रोंगर, बेटर, इस तरह से। दूसरा जो हम लोगों को देखना है वो ये बात है कि जब यहाँ पे डिड आ गया है, डिड वाक्य में अगर आ जाए तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और एक आप अगर एक और चीज आप समझना चाहते हैं तो इसमें देखो ग्रामर का एक और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। वो ये है कि नो सूनर आया है तो जब वाक्य की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से होती है, किसी नेगेटिव वर्ड से होती है, तो उसमें हम लोग इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब जो होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो आपने यहां पे देखा कि ही से पहले डिड का प्रयोग हुआ है। तो हमने देखा नो सूनर डिड आया है। फिर अपने पास 2 नंबर पे हम लोग देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है कि नहीं आई है। और तीसरी चीज हमें जो चेक करनी होती है वो ये होती है कि व्हेन का जो प्रयोग है ये गलत है, और इसकी जगह पे अपने पास THAN आता है, देन का प्रयोग होता है। तो आपको एरर भी इस सवाल में मिल गया है कि क्या गलती है, कि व्हेन का ये जो प्रयोग है सी पार्ट में ये गलत है, क्योंकि हमने देखा है नो सूनर के साथ THAN होता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि सूनर एक कंपेरेटिव डिग्री है, तो जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं कि जैसे बेटर देन, स्ट्रोंगर देन, तो ये कंपैरिजन वाला जो देन है जो हर एक डिग्री के साथ आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, वही देन का प्रयोग हम लोग यहां पे भी करेंगे सूनर के साथ। तो सूनर देन, तो इससे याद रह जाएगा। और एक और देन भी होता है THEN, वो डिफरेंट होता है, और उसका प्रयोग हम लोग करते हैं भाई किसके लिए? टाइम के लिए। और चौथी बात आप अगर याद रखना चाहो तो वो ये होगी कि देन के बाद जो वाक्य आता है, जो दूसरी घटना आती है, नो सूनर वाले में 2 घटनाओं का जिक्र होता है, जो दूसरी घटना आती है उसे हम लोग लिखते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। किस में लिखते हैं भाई? पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये बात समझ आई आप लोगों को, सभी को क्लियर है? हम लोगों को एक बार फिर दोहरा देता हूं। नो सूनर डिड जब आता है, ये पहली चीज हमें चेक करनी है। दूसरा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है कि नहीं आई है। तीसरा है कि इसके साथ देन का प्रयोग होगा। चौथा यह है कि बाद में भी पास्ट सिंपल टेंस ही आता है। एक और बात अपने पास ये समझनी है कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि नो सूनर के साथ अपने पास डिड ही आए। कभी कभी वहां पे क्या आ सकता है? हैड भी आ सकता है। लेकिन हैड के बाद मान लो अगर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये तरह से अपने पास क्या हो गई? पांचवी बात। और आप कहो तो आपको एक और बात बता दूं यहां पे, नहीं बताऊं? सीख लो बेटा। तो देखो ये होता है कि नो सूनर जो हम लोग यूज करते हैं, ये एक इन्वर्जन हम लोग लिखते हैं। इससे जो वाक्य का भाव निकलता है उसी भाव को दर्शाने के लिए हम लोग इसकी बजाय, नो सूनर की बजाय, एज सून एज का भी प्रयोग कर सकते हैं कि ये कंपेरेटिव डिग्री होगी, ये पॉजिटिव डिग्री होगी। ये अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो इसके अंदर ये हो जाएगा कि भाई इन्वर्जन का यूज होगा, नेगेटिव दिया है। और एज सुन एज में भी, तो नो सूनर और एज सुन एज दोनों से एक ही भाव निकलेगा। समझ गए आप यहां पे? तो इस वाक्य को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, एज सुन एज ही सो द टाइगर। वहां पे इन्वर्जन नहीं होगा तो उसे पास्ट सिंपल में ही लिखेंगे,
एज सुन एज ही सो द टाइगर, और फिर देन भी नहीं आएगा। एज सुन एज अगर आया तो उसके बाद दूसरा कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, कोमा का प्रयोग कर सकते हैं। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड, जैसे ही उसने टाइगर को देखा, वो जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज वो दौड़ा। तो चलो ये आज का वीडियो हुआ। इस वीडियो में इतना ही, और मैं चाहता हूं कि अच्छे सिंपल कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए, और इसी तरह की सिंपल आसान भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप सेंक्टम क्लासेस के कोर्सेज भी बाई कर सकते हैं, जो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, जिसके अंदर हम थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरे कोर्स को प्रैक्टिकली डिजाइन किया है। ये आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप अगर ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, जो पीडीएफ हमने डिस्कस की है, इसमें सॉल्यूशन को हिंदी में भी लिखा गया है, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9928954223 पे कि हमें ये पीडीएफ है, ये चाहिए। और देखो भाई, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो मैं कहूंगा कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिए जिनको जरूरत है इंग्लिश में अच्छा करने की। और सेंक्टम क्लासेस के पेज को फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी लाइक कर, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, हम वहां पर अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए।